नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। आज जो है 7 दिसंबर को क्या कुछ बड़ा रहने वाला है, रोज हम आपको बताते हैं, उसी तरह से आज भी आपको पूरी अपडेट देंगे क्या कुछ बड़ी खबरें आज रहने वाली हैं, जिस पर पूरे दिन हमारी नजर होगी। इसके साथ ही अगर कुछ और बड़ा आता है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले ये कि शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा जो आंसू गैस के गोले किसानों पर दागे गए थे, उससे किसान घायल हो गए। तो ऐसे में अब किसानों की तरफ से ये जानकारी सामने आई है कि पैदल मार्च जो उनका होने वाला था वो स्थगित कर दिया गया है। किसान नेता सरवन सिंह ने ये कहा है कि किसानों की घायल होने की वजह से आज जो है जत्था वापस बुला लिया गया है और किसानों का 7 दिसंबर को जाने वाला जो जत्था था वो अब 8 दिसंबर को जाएगा। तो आज एक बड़ी जानकारी ये है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज जो है महाराष्ट्र में विधानसभा का जो 3 दिवसीय जो इम्पोर्टेंट सत्र है वो आयोजित किया जाएगा। 7 दिसंबर से ये आयोजित होगा और इसमें निर्वाचित जो विधायक हैं उनके शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चलेगा। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी आज जो है हो सकता है। जानकारी के मुताबिक निर्वाचित विधायकों को 7 से 8 दिसंबर को शपथ दिलाई जाएगी और 9 दिसंबर को नवगठित 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो महाराष्ट्र के लिहाज से आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए सरकार वहां पर बन चुकी है और अब जो है शपथ ग्रहण चलेगा विधायकों का। तो 3 दिवसीय विशेष सत्र इसको लेकर आयोजित किया गया है, जिसमें 2 दिन तो पहले शपथ ग्रहण का ही कार्यक्रम चलता हुआ नजर आएगा। उसके बाद फिर विधानसभा अध्यक्ष के पद के लिए किसी फेज का चुनाव होगा कि आखिर कौन विधानसभा अध्यक्ष होने वाला है। उसके बाद उनका शपथ ग्रहण और फिर उसके बाद महाराष्ट्र की जो विधानसभा है वो सुचारू रूप से चलेगी, वहां पर कार्रवाई देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है 7 दिसंबर को गुजरात की कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं और वो जो है शाम 5 बजे नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में जो है वहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर जो है कार्यकर्ता स्वर्ण जयंती महोत्सव में हिस्सा लेने वाले हैं। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि जेपी नड्डा का भी आज कार्यक्रम है हरियाणा का, और हरियाणा के पंचकुला में 100 दिवसीय गहन अभियान जो है उसकी शुरुआत वो करते हुए नजर आएंगे। टीबी को लेकर ये अभियान है। मृत्यु दर जिस तरीके से टीबी को लेकर बढ़ रही है उस पर किस तरीके से रोक लगाई जाए और या फिर किस तरीके से पता लगे कि टीबी के मामले कितने हैं, लोगों में जागरूकता हो, उसकी वजह से ये अभियान जो है शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही लोकसभा का सत्र लगातार जारी है और आज भी ये सत्र जो है वो जारी है। इसमें किस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं, कल हमने देखा काफ़ी हंगामेदार सत्र रहा। नोटों की गड्डी मिलने के बाद मामला जो है काफ़ी ज़्यादा गर्माता हुआ नजर आया, सियासी पारा काफ़ी हाई रहा। आज क्या कुछ होगा वो अपडेट हम आपको आगे देते रहेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि देखिए सर्दी जो है अब वो बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि 7 दिसंबर से पहाड़ों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो सक्रिय होने की जानकारी सामने आ रही है, जिसके कारण हवा की रफ्तार और दिशा जो है दोनों ही बदलेगी और उसकी वजह से सर्दी अब बढ़ सकती है। क्योंकि सर्दी आप देख रहे होंगे कि आज जो है 7 दिसंबर हो चुका है और अभी तक भी ठंड उस तरीके से नहीं है जैसे हमेशा हुआ करती थी, लेकिन अब जो है सर्दी की दस्तक भी देखने को मिलेगी। सर्दी भी अब आपको महसूस ज़्यादा होगी। इसके साथ ही अब अगर असम की बात करें तो असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार का आज विस्तार होगा कैबिनेट का, और इसको लेकर जो है 7 दिसंबर की तारीख ही तय की गई है। तो मुख्यमंत्री ने बताया है कि 4 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और बताया ये भी जा रहा है कि इसमें मौजूदा मंत्रियों पर जो है भारी बोझ ना पड़े, इसको लेकर ये जो विस्तार है किया जा रहा है और साथ ही साथ क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को मजबूत करने पर भी जोर दिया जाएगा। तो बीजेपी जो है वो हर ओर देखा जाए तो एक्शन मोड में नजर आ रही है। तमाम जो कार्यक्रम है बीजेपी के ही नजर आ रहे हैं हर तरफ। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयास से नर्मदापुरम में संभाग स्तरीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो है उसका आयोजन आज किया जा रहा है। तो उसमें भी काफ़ी कुछ देखने को डेवलपमेंट मिल सकती है। अगर कोई खास जानकारी वहां पर आती है तो आपको ज़रूर उसको लेकर अपडेट करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंच चुके हैं। शुक्रवार को पहुंचे थे, आज भी उनका काशी में ही रहना है, जहां पर वो मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम पिंडरा महोत्सव में भी शिरकत करेंगे। यहाँ पर सीएम जो है शिरकत करके पूजा पाठ करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि वाराणसी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयागराज जाने की भी जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है। ऐसे में तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से वहां पर चल रही हैं। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ भी उन तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी भी 13 दिसंबर को प्रयागराज पहुंचेंगे
ऐसे में 2 दिवसीय दौरे पर पहले तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज काशी में हैं, कल वो पहुंचे थे, आज भी वहां पर रहने वाले हैं। उसके बाद प्रयागराज के लिए रवाना होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का भी 13 दिसंबर को प्रयागराज का दौरा है। ऐसे में मुख्यमंत्री पहले ही पहुंचकर तमाम तैयारियां भी देखेंगे। साथ ही कुंभ का तो आपको पता ही है किस तरीके से तैयारियां लगातार चल रही हैं, तो उनको लेकर भी सीएम जो है तैयारियों का जायजा लेते नजर आएंगे, अधिकारियों को इसको लेकर निर्देश देते नजर आएंगे, किस तरीके से काम करना है, क्या कुछ तैयारियां पूरी हो गई हैं, अभी क्या कुछ इंतजाम और बाकी रह गए हैं। ये पूरी जानकारी सीएम जो है प्रयागराज में लेते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि 7 दिसंबर को ही आज यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किसानों से, उद्योगपतियों से और इसके साथ ही छोटे और जो बड़े उद्योगपति हैं उन सभी से बातचीत करती हुई नजर आएंगी। बजट को लेकर उनसे जानकारी लेंगी, किस तरीके की चीज़ें बजट में ऐड की जा सकती हैं, उसको लेकर चर्चा करती हुई वित्त मंत्री भी आज नजर आएंगी। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश में अब 6 महीने तक धरना और हड़ताल जो है अनिवार्य रूप से पाबंदी इस पर लगा दी गई है। तो अब जो ये आदेश जो है ये प्रमुख सचिव एम देवराज ने जारी किया है और यह आदेश जो है उत्तर प्रदेश में आवश्यक सेवाओं के अनुसरण और इसके साथ ही अधिनियम जो है 1966 उसके हिसाब से लागू किया गया है। और अब आदेश में ये कहा गया है कि यूपी में जो सरकार है उससे जुड़े जो लोग हैं वो कोई भी धरना या कर्मचारी जो है अधिकारी हैं वो 6 महीने तक कोई भी धरना हड़ताल नहीं कर सकेंगे। आदेश में ये भी कहा गया है कि निर्णय लोकहित में लिया गया है और उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारियों के 7 दिसंबर को हड़ताल के ऐलान के बाद योगी सरकार ने ये फैसला लिया है। तो ऐसे में ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण देखा जा रहा है और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो खास तौर से काफ़ी कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2027 में चुनाव है, साथ ही साथ अभी कुंभ है, तो कुछ अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ उत्तर प्रदेश में चीज़ें हैं और यही सभी चीज़ें शायद ध्यान में रखते हुए फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है कि कोई भी हड़ताल सरकारी कर्मचारी अब नहीं कर सकेगा, ना ही धरना प्रदर्शन कर सकेगा 6 महीने तक। इसके साथ ही आपको बता दें कि लखनऊ में बिजली के निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी जो हैं वो संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा 7 दिसंबर को जो है कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे थे। उससे पहले इस सरकार की तरफ से ये जानकारी सामने आई है। इसके साथ ही अगर कुछ और बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोकसभा का सत्र लगातार जारी है, वहाँ से भी काफ़ी कुछ जानकारियाँ सामने आती हैं। कल जैसे कि हमने देखा हंगामेदार सत्र हमेशा ही रहता है, क्योंकि विपक्ष एक तरफ सत्ता पक्ष पर कई मुद्दों को लेकर आरोप लगाता हुआ नजर आता है, सत्ता पक्ष अपने आप को बचाता हुआ नजर आता है और ऐसे में कई सारी बातें, कई सारी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। अगर कोई अपडेट वहाँ से निकल कर सामने आती है पूरे दिन में तो वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके साथ ही तमाम और जानकारियों के लिए, तमाम और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें सब्सक्राइब करिए, हमें लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।